आप सभी आदरणीय दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, जोहार। और हमारे पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सुझाव दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राज स्टूडियो वाला की ओर से। और मैं आपका दोस्त बिपिन पी कुजूर आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके पसंदीदा खिलाड़ी के साथ। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले कि आप उनसे हमारी मुलाकात कराएं, उनसे आप रूबरू हों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रांची शहर के बिल्कुल बीचों बीच मेकॉन स्टेडियम में। काफ़ी दिनों से ये शख्स मेकॉन के लिए खेलते रहे हैं फुटबॉल, और इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस टीम के लिए। तो आज हमारे साथ हैं झारखंड के स्टील गेट माने जाने वाले स्टार डिफेंडर, स्टार फुटबॉलर सोमरा उरांव जी। स्वागत है आपका। आप मास्क हटा सकते हैं सोमरा जी। सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा, आप कैसे हैं? अभी बहुत अच्छे हैं, और अभी ड्यूटी भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नई नई ज्वाइनिंग हुई है, कैसा लगता है? अभी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी फर्स्ट है तो जोश भी है, और काम भी नया नया सीख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है? साथी खिलाड़ी पुराने सीनियर प्लेयर से आपको मिल रहे होंगे ऑफिस में? हाँ, अभी तो हम जी जो सीनियर में सेक्शन में वहाँ सभी पुराने प्लेयर लोग हैं, तो काम करने में या कुछ भी अथी में दिक्कत उतना नहीं हो रहा है, तो सब काम अभी अच्छा ही लग रहा है अभी। वाकई बहुत अच्छी बात है सोमरा जी। सब हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको ज्वाइनिंग के लिए। और हम तो चाहेंगे कि आप अपना खेलना अभी ना रोके, आगे खेलते रहें। आपके साथ आपकी फॉर्म अभी बरकरार है, आपके पास उम्र भी अभी बहुत है। सोमरा जी, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी जो फुटबॉल जीवन है उसकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसे तो हम मेकॉन में आए, बोले तो रांची में सबसे फर्स्ट आए हम 2012 में, और 2012 में स्टार्ट किए मेकॉन के लिए। उससे पहले गांव में खेलते थे, पर वैसा कोई जगह नहीं था जिससे कि आगे बढ़ने का ऑप्शन। पर मेरा सबसे पहला गुरु और कोच रहे हैं जसीम खान, जो कि जेब2 के कोती कोच है। उसके साथ ही हम कम से कम 1 साल प्रैक्टिस किए उनके साथ। उसके बाद हम 2012 में मेकॉन आए, और उसके बाद आगे का जो खेल है हम खेल ही रहे हैं अभी तक। तो सर मेरे लिए वो जो किए हैं उनको तो भूलना नामुमकिन है। नहीं, आपने जो नाम लिया है अपने कोच के जसीम खान साहब, वो हमारे भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं। उनके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं, जसीम खान साहब के बारे में। जसीम खान से हम मिले 2011 में, जो सेल में कैंप हो रही थी। उस समय 1 महीना उसके साथ हम प्रैक्टिस किए, फिर उसको हम अच्छा लगे तो हमको बुला लिया अपना कैंप में, और उसके साथ हम करीब 8-9 महीने उसके साथ प्रैक्टिस किए। और वहाँ के जो प्लेयर लोग भी थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मानते थे। उन लोग से घुल मिल के रहते थे, सुबह शाम प्रैक्टिस बुलाते थे, पर सुबह जाते थे, शाम में तो नहीं हो पाती थी। और उन लोग से तो सर थे बहुत अच्छे थे, डेली अलग अलग, कभी बॉडी फिटनेस के लिए, कभी स्किल, कभी बॉल से कराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था प्रैक्टिस करने में। और मैं उसी से फर्स्ट सीखा हूँ खेलने के लिए फुटबॉल। तो जो इनके पहले कोच रहे जसीम खान साहब, आपको सैल्यूट है हमारा कि आपने इतना अच्छा खिलाड़ी दिया है हमारे रांची शहर के लिए। सोमरा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप खेल में अपने किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते थे? वैसे तो मेरा फोकस रहा कि हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्लेयर लोग को देखते थे। जैसे रांची के सबसे शुरुआती मेरा दिमाग में था रांची के जितने भी स्टार थे उन लोग से रूबारूब होने के। तो मेरा सबसे पहला कदम था कि हम उन लोग से पहले अच्छा जो प्लेयर है, स्टार प्लेयर, उन लोग से मैं खेलूं। पर रांची के जितने भी प्लेयर थे सबसे खेले, पर जो दीपक कच्छप थे उसमें हम लेट से खेले उसके साथ में, तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरा फोकस रहा कि हम थोड़ा सा ऊंचाई पे चले, गांव को छोड़ के शहर की ओर बढ़े। और काफ़ी अच्छा खेला आपने, और आज आप अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। आपके आदर्श खिलाड़ी कौन रहे? मेरे आदर्श खिलाड़ी ऐसे तो मैं जो मेरे सीनियर थे हम उन्हीं को मानते थे। उन्हीं को देख के हम सीखते थे कि कैसे करना है, नहीं करना है। मेरा एक मकसद नहीं है कि मेरा वही मेरा फोकस प्लेयर है, वही मेरा एक प्लेयर है, चाहे क्या बोले, मेरा एम वही नहीं रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि आप जैसे आज आपके सोमरा जैसे एक अच्छा प्लेयर है तो उसके फ़ैन हैं, तो उसी तरह सोमरा किस खिलाड़ी के फ़ैन रहे? ओह, मैं तो ऐसे प्लेयर, बड़ा प्लेयर का जो हूँ मैं, इंडिया के प्लेयर हैं बालचिंग भुटिया, उसका हम प्लेयर थी फेवरेट है मेरे। तो
भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को अपना आदर्श मानने वाले हैं सोमरा जी। सोमरा जी, थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने जो भी उपलब्धियां पाई हैं, क्या क्या खेले हैं आप और कहाँ कहाँ से खेले हैं और कैसे कैसे खेले हैं, थोड़े विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों को वे लोग जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के। तो आप क्या क्या खेलें उसके बारे में थोड़ा बतलाएं। सबसे पहले तो मैं 2015 में फर्स्ट नेशनल खेला, उसके बाद 18, उसके बाद अभी लास्ट जो अभी हुई उड़ीसा में 21 में वो खेले। फर्स्ट टाइम में जब हम मेकॉन आए थे तो मेरा संघर्ष बहुत मेहनत किया मैंने। हम मेकॉन कम से कम 6 साल डेली प्रतिदिन 42 किलोमीटर साइकिल चलाता था। और जब आदमी लोग रास्ता में आते थे तो बोलते थे कि इतना दूर कैसे जाता है और आता है। हमको भी ख़राब लगता है, पर क्या करें, जोश है, खेल लेते थे। आते थे सुबह 6 बजे प्रैक्टिस और जाते थे, निकलते थे 9:30-10 बजे निकलते थे मेकॉन स्टेडियम से। और रास्ते जाते मेरा तो क्या बोले, एक हाफ ऐसे ही बीत जाता था प्रैक्टिस आने और घर जाने में। जब प्रैक्टिस होती थी 6 बजे से हम टाइमिंग था, पर हम 5-10 मिनट पहले पहुंचते थे। जब हम आए थे उस समय पाकू सर थे जो बहुत अच्छा हमको मानते थे, और सर हमको बोलते तुम उतना दूर से कैसे इतना जल्दी आता था। पर प्रैक्टिस था, जोश था, आते थे। और हमको जब प्रैक्टिस करने आना था हमको 3 बजे उठते थे। हम 3 बजे उठते थे, फ्रेश व्रेश होके हम घर से 4 बजे निकल जाते थे। उसके बाद हम अपना आते थे प्रैक्टिस करने। लड़का लोग आराम से आते रहते थे, सभी लड़का लोग 6 बजे पहुंच जाते थे, पर हम उन लोग से कम 10 मिनट पहले पहुंचते थे। उसके बाद हम बीच में 2014 में हम मोमोडन गए थे, जो जसीम सर ही लेके गए थे। मतलब मोहम्मदन स्पोर्टिंग कलकत्ता के बारे में बात करते हैं जी। जसीम सर ही लेके गए थे। वहाँ का कोच, हम करीब 1 महीना वहाँ रहे, तो कोच हमको वहाँ पसंद किया। फिर हमको वहाँ रखना था उसको, पर CRS जो बोलते हैं कि यहाँ से ले जाना, वो हमको वहाँ लेट में पहुँचा। तो वहाँ का सर बोले कि तुम्हारा तो ऑलरेडी लेट हो गया, तो तुम इस साल नहीं खेल सकता। कलकत्ता लीग खेलने के लिए तो आदमी लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर हमको जसीम सर लेके गए थे वहाँ। उसके बाद फिर हम 1 साल बीच में मेकॉन में नहीं थे, बिना स्टाइपेंड में फिर मेकॉन में खेलते थे। पाकू सर हमको खिलाए। उसके बाद फिर हम मेकॉन में ज्वाइन किए। उसके बाद मेकॉन से ही खेलते रहे, अभी तक भी खेल ही रहे हैं। अभी तो नया फिर अभी एजी में जॉब हो गया, तो अभी उधर से खेलेंगे। अभी काफ़ी प्रतिभा है इनमें, और इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके कोच जसीम खान साहब भी इन्हें कलकत्ता लेकर गए। और सच बात है कि अगर शिष्य में वो क्षमता हो तो गुरु को प्रयास करने में किसी भी तरह की हिचक नहीं होती है। पर कुछ एक ऐसे दौर आया, ऐसे समय आया कि आप वहाँ खेल नहीं पाए। कोई बात नहीं। सोमरा जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आप कहाँ तक पढ़ पाए? मेरा स्टार्टिंग हुआ, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, जो टाटसिलवे हाई स्कूल है। मैट्रिक वहीं से हुई, और चिल्दा +2 है, वहाँ से मेरा इंटर हुआ, +2 हुआ। उसके बाद रामलखन में पढ़े, ग्रेजुएशन हुआ। और फिर रांची यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसमें MA कंप्लीट हुआ। सोमरा जी, आप अपने ये एक सफल जीवन में तो कह सकता हूँ कि आपने सफल जीवन अभी तक आया है, सफलता पाते हुए आई है आपने यहाँ तक। तो आप कोई ऐसे एक ख़ास शख्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए, या जिसने आपको हर पल साथ दिया, आपको मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने में? वैसे तो मेरे सीनियर लोग ही बताते थे कि जब गांव में खेलते थे उस टाइम बोलते थे कि तुम कुछ करेगा, तुम आगे, तुम्हारा जो भविष्य कुछ अलग दिख रहा है, तुम जो होता है कि झुंड से हट के तुम अलग रास्ते में चल जाओ तो तुम आगे कुछ करेगा, बोलते थे सीनियर लोग। और जब पाकू सर से मिले यहाँ आने के बाद, तो सर बहुत अच्छे थे, वो भी हैं, और अभी उनसे बात होती रहती है। वो बोले कि तुम बहुत अच्छा प्लेयर है, और हमको बहुत मानते थे। जब हम प्रैक्टिस करने यहाँ आते थे ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता था डेली अलग अलग चीज़ सीखना। और जब मैच होती थी तो उसमें जोश अलग रहता था मैच खेलने के लिए। एक बार हमको याद है अभी भी, मैच हो रहा था लीग मैच, उस टाइम हमको एक मैच में नहीं खिलाया सर। तो हमको अपने आप में कमी लगा कि मेरा में क्या कमी रह गया जो एक मैच हमको नहीं खिलाया।
मेरा फिर हम सोचने लगे मेरा उतना दूर से आने का तो फिर बेकार ही है, जो डेली साइकिल से आते हैं और जाते हैं। फिर दूसरा दिन से मैंने और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने को कोशिश किए और उसके बाद से अभी तक मैं फर्स्ट 11 में ही खेलता हूँ। बहुत अच्छी बात है सोमराज जी, सच बात है कि लड़के अगर ये जान ले कि हम में क्या कमी है तो वे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने पहचाना, इन्होंने खोजा उस चीज़ को, अपनी कमी को ढूंढा और अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया और आज सफलता के एक अच्छे मुकाम पर आप पहुँचे हैं। सोमराज जी, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं, झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है आपने, आप बाहर जाते हैं खेला। बाहर का फुटबॉल और हमारे यहाँ का फुटबॉल, ऐसा कुछ आपको अंतर नज़र आता है क्या? अंतर उतना कुछ नहीं है, बस सेम है। सिर्फ यही है कि जो यहाँ के लड़के होते हैं वो थोड़ा सा खेल लेते हैं तो उन लोग को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खेल लिए, और बाहर में होता है कि वो लोग बार खेलते रहते हैं तो उन लोग को ज़्यादा अनुभव होता है कि हमको मेरा में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। उसको देखते वो लोग और थोड़ा मेहनत करते हैं और अच्छा मेहनत करते हैं। वो लोग उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। यहाँ के प्लेयर लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उन लोग को है कि थोड़ा सा पुलिस की ज़रूरत है, जो लोग अपने आप में करना चाहिए और एक दूसरे को सीख के, जो सीनियर है उन लोग को देख के सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सोमराज जी, इतना ज़्यादा रांची में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर 1 प्लेयर तो आप आते ही हैं रांची में, तो बाहर के टूर्नामेंट्स का और मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और यहाँ के जो हैं, क्या आपको अंतर कुछ नज़र आता है क्या? हाँ, रांची में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर पैसा टूर्नामेंट जैसे होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, जो प्राइज मनी होती है बहुत ज़्यादा रखते हैं ये लोग। और बाहर में होते हैं कि क्या जो प्लेयर लोग होते हैं, जो बड़ा प्लेयर होते हैं, जो उभरते प्लेयर होते हैं, उन लोग को प्रोत्साहन देने के वहाँ टूर्नामेंट कम होता है, प्राइज मनी कम होती है, पर वहाँ प्लेयर लोग बहुत अच्छे आते हैं। और ऐसा होता है कि वहाँ मतलब जो कमज़ोर प्लेयर रहता है वो जो दूसरा को देख के कुछ सीखे, उस टाइप को भी प्लेयर आते हैं। और रांची में तो थोड़ा सा ज़्यादा टूर्नामेंट होता है। यहाँ के लीग मैच का जो स्तर है, तो यहाँ के लीग मैच का स्तर और बाहर के लीग मैच का स्तर, क्या आप अंतर पाते हैं कुछ क्या? हाँ, अंतर तो है थोड़ा सा। यहाँ का लीग में होता है क्या कि टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते हैं प्लेयर्स, और जो होते हैं एसोसिएशन वाले वो लोग उतना सा टाइमिंग को थोड़ा सा नहीं रख पाते हैं। और बाहर में होता है कि टाइमिंग का बहुत वैल्यू है, 2:30 बजे यानी 2:30 बजे उतरते हैं ग्राउंड, और हम लोग भी ऐसे खेले हैं ग्राउंड में बाहर में भी जाके, तो टाइमिंग को देखें बहुत पक्का होता है। यही है, और कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। कुछ डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, थोड़ा ध्यान देना होगा हमारे एसोसिएशन के लोगों को कि लीग मैचेस जो हो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर हो। सोमराज जी, एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आप खेल रहे हैं, आपके जूनियर्स भी अब आपके साथ खेलने लगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनके खेल का स्तर थोड़ा ऊँचा हो सके? उन लोग को यही सोचना चाहिए कि अपने आप में कि जैसे जितना भी हम मैच खेले प्रैक्टिस करें। कुछ जो सीनियर होते हैं, जैसे अब हमें से कोई जो जिसको सीखने की इच्छा हो, वो हमेशा होता है क्या कि किसी से जो सीनियर होते हैं उससे पूछते हैं कि भैया दादा कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तभी जाके वो अच्छा प्लेयर बनेंगे। बिल्कुल, ये सही बात है। सीनियर से आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम खुद से जान लें, ये मुश्किल है। सोमराज जी, कुछ एक ऐसी खट्टी मीठी यादें जो कभी आप कहीं टूर्नामेंट खेलने गए तो वो एक ऐसा आपके लिए टूर्नामेंट रहा या ऐसा मैच रहा जिसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वैसे तो मैंने जितना भी टूर्नामेंट खेला सब अच्छा है, काहे कि इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि दर्शक और जो आते हैं देखने, वो लोग के प्यार और आशीर्वाद से इतना अच्छा होता है कि वैसे कोई यादगार नहीं रहा है। पर अभी जो नेशनल मैच खेलने गए, उड़ीसा में, वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगा खेलने में, इसीलिए वो मेरे लिए कुछ खास ज़्यादा ही यादगार रहेंगे आने वाले दिन के लिए। और आपके कोई साथी खिलाड़ी जिसे आप आज भी साथ में, और मतलब आप उसके बिना खुद को अधूरा पाते हैं, ऐसे कोई साथी खिलाड़ी? वैसे तो अभी वैसा कोई नहीं है, पर मेकॉन के लिए अभी हम जितना दिन किए हैं, अगर मेकॉन के प्लेयर अभी मेरे साथ में रहेंगे तो हम कोई भी टीम के साथ में फाइट कर सकते हैं। अगर कल मिस करेंगे तो मेकॉन के लड़का लोग को मिक्स करेंगे। मतलब जिनके साथ अभी आप बने हुए थे। हाँ, और नहीं, ये नज़र भी आता था आप लोगों की, बहुत सारे मैचेस मैंने कवर किया है, मैंने देखा है कि आप लोग एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे से लगते हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ बने रहें, लेकिन समय की एक ये होती है कि लोग अलग अलग होते चले जाते हैं। और क्या बात करूं मैं सोमराज जी, आपसे तो बहुत सारी बातें पूछनी है, पर समय थोड़ी कम है हमारे पास। कुछ आप
अब तो नौकरी हो गई आपकी, पर मैं यही चाहूँगा सोमरा जी कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, मैंने पहले भी बात किया है, कुछ दिन पहले मैंने राहुल से बात की और उनको भी मैंने कहा कि आप लोगों में वो क्षमता है कि आप अभी और आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ अपने आप को आप यहाँ मत रोक लेना कि आप नौकरी हो गई तो हमारा हो गया। तो आप हमारे साथ ये ज़रूर वादा करें कि आप खुद को मतलब इंडिया टीम में ज़रूर आप लेकर आएँ। इंडिया टीम में फिर भी जो अभी एजी में हम अभी नया नया ज्वाइन हुआ है मेरा, तो मेरा यही टारगेट है अभी कि मेरा यही एम है कि मैं सीएजी टीम के लिए खेलूं, जो कि एजी का जोन टूर्नामेंट होता है उसमें से एक टीम बनती है, उस टीम में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उस टीम में खेलूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है और आप में वो क्षमता है कि आप ज़रूर खेल सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को और बहुत सारे आपके फैंस हैं, दर्शक हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत से लोग आपसे मिले भी नहीं हैं लेकिन आपके लिए दुआएं करते हैं तो आप ज़रूर मुकाम पर पहुंचेंगे। और अब तो नौकरी हो गई, सारी चीज़ हो गई, तो अगला प्रोग्राम क्या है सोमरा जी आपका? मेरा भी फोकस है कि भी मैं कम से कम और 5 साल अच्छा से अच्छा खेलूँ, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे। ये तो खुद की बात हो गई। और मतलब 1 से 2 होने का कोई प्रोग्राम है क्या अभी नहीं सोचे हैं उसके बारे में, फिर भी लगेगा अभी 4-5 साल। 4-5 साल लगेंगे, अच्छी बात है। थोड़ा घर परिवार के बारे में बतलाएं सोमरा जी, कौन कौन है घर पे? घर में हम लोग 2 भाई 1 बहन है और मम्मी पापा, जो कि पापा खेती बाड़ी करते हैं और माँ घर में काम अपना हाउसवाइफ है, और भाई बहन तो अपना अपना जगह पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मतलब आप घर के बड़े हैं? हाँ, घर के हम बड़े हैं तो जिम्मेवारी ज़्यादा था। बिल्कुल, जिम्मेवारी तो है। हाँ, इसीलिए थोड़ा टेंशन ज़्यादा होता था कि लाइफ में क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता था, पर अब सेटल हो गए, थोड़ा सा टेंशन कम हो गई। हाँ, अच्छी बात है। विपरीत परिस्थिति में इस लड़के ने खुद को ढाला। 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर आना, ग्राउंड में प्रैक्टिस करना और फिर 40 किलोमीटर वापस जाना। आज ये सफलता के उस मुकाम पर है, तो इनका वो जो मेहनत है, पसीना है, वो नज़र आता है सबों को। और सोमरा जी, अब जो नए नए लड़के आ रहे हैं मैदान में, जिन्होंने आपको देखकर खेलना शुरू किया, आपसे बहुत कुछ सीखा है, नए खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए कोई आप कुछ टिप्स बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करे, वो कैसे एक अच्छा खिलाड़ी बन पाए? उन लोग को मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट तो डिसिप्लिन, और दूसरा कि प्रैक्टिस रेगुलरी, और उसके अलावा अलग से उन लोग को जैसे कौन सा बता रहे हैं उसमें उसको मतलब उतना ही नहीं करना चाहिए, अलग से फिर अलग मेहनत करना चाहिए कि हमको कुछ करना है तो कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद उसको अलग से करना चाहिए और उसको थोड़ा बॉडी वेट भी लेना चाहिए, जिससे कि किसी के साथ फाइट कर सके। और ताकत नहीं रहेगा शरीर में तो थोड़ा दिक्कत होता है अगला टीम से खेलने के लिए। पहला बात तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना है, गुरु जो सिखाते हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से सीखना है, ये कहना है स्टार डिफेंडर सोमरा जी का। सोमरा जी, हम घर पर बैठकर देख रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, आपके बहुत सारे फैंस के लिए कोई प्यारा सा संदेश दे दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोग के प्यार की वजह से ही हम इतना कुछ कर पाए हैं। अगर आज वो नहीं रहते तो आज हम यहाँ भी नहीं रहते। और मैं यही लोग को ऐसे बोलूँगा कि दर्शक लोग को कि मेरा ऐसे हमेशा हमको प्यार दे, आशीर्वाद दे, ताकि मैं आगे भी खेलता रहूं। आगे भी ज़रूर ये हम सबों की दुआएं हैं आपके साथ सोमरा जी, कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें। हम चाहेंगे कि आप अपना खेलना बिल्कुल अभी ना रोकें, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि नौकरी लग जाने के बाद लोग धीरे धीरे मैदान से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग और कुछ और करने लगते हैं। लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप बिल्कुल मैदान पर डटे रहें, खुद एक अच्छे खिलाड़ी हैं और आने वाले नए बच्चों को आप तैयार करें ताकि वे हमारे रांची का नाम, झारखंड का नाम रोशन करें। तो सोमरा जी, आपको मैं अपनी ओर से और हमारे चैनल राज स्टूडियो वाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय हमारे साथ आज व्यतीत किया है। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ रहे स्टार डिफेंडर, झारखंड के नंबर 1 डिफेंडर माने जाते हैं श्री सोमरा जी। बहुत ही कठिन परिस्थिति में इन्होंने अपने आप को संभाला है, तैयार किया है और आज इस मुकाम पर हैं। मेकोन के इस ग्राउंड में अपने गुरुओं को याद करते हुए जशीम खान साहब और पाकूदा, इनके जीवन को एक अच्छे मुकाम पर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इस चीज़ को ये खुलकर कह रहे हैं।
मेकॉन स्टेडियम को अपना मंदिर मानने वाले इन्होंने हम लोगों ने जब इनसे कांटेक्ट किया तो इनसे कहा कि हम आपके घर पे बात करेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेकॉन स्टेडियम से मेरी एक पहचान बनी है, मेरा एक नाम बना है, इसलिए मैं आपसे वहीं बात करूंगा। हमने इनकी बात को बिल्कुल दिल से लिया और हम मेकॉन स्टेडियम तक आए इनसे मिलने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपने मैसेजेस हमें देते रहें, अपना सुझाव और राय हमें ज़रूर देते रहें। और अब मैं चलते चलते फिर से एक बार कहूँगा आप सबों को कि कोविड नियमों का पालन अवश्य करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाएं तो मास्क लगाएं, हाथों को साफ रखें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो चलते चलते फिर से एक बार प्यारी सी मुस्कान के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त बिपिन पी कुजूर, कैमरा में विजय जी, राज स्टूडियो वाला की ओर से आप सबों को हमारा सादर जोहार।